ओबीसी की तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं ये, समझे जून में से। अरे ओबीसी है वो, कागजी ओबीसी है। ये जो आया है ना मोहन यादव, ये आरएसएस के जो उससे क्या नाम प्रयोगशाला से निकला हुआ। ये देखना पड़ेगा भारत निर्वाचन आयोग में कौन आतंकवादी हैं, कौन देशद्रोही हैं जो बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। रोजगार की कोई गारंटी नहीं, मोदी गारंटी है। शिक्षा की कोई गारंटी नहीं, मोदी गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं, मोदी गारंटी है। स्वास्थ्य सेवाओं की कोई गारंटी नहीं है तो मोदी गारंटी है, ठीक है। ईवीएम है तो मोदी है तो मुमकिन है, ईवीएम है तो बहन बेटियों की इज्जतें लुटना मुमकिन है, गारंटी है इसकी। ईवीएम है तो रोजगार नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि 5 राज्यों का चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उसमें से 3 राज्य जो बहुमत के साथ बीजेपी जीत लिए हैं, उसमें 2 चीफ मिनिस्टर का नाम तो बीजेपी ने दे दिया है। मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव को सीएम बना दिया है। उसमें नंदा भाई क्या कहेंगे कि ओबीसी समाज से आए हुए मोहन यादव जी, उनको तो सीएम के लिए घोषणा कर दिया है। आप क्या करेंगे? आप तो कह रहे थे कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास नहीं करता, तो सबका साथ सबका विकास भी कर दिया। कैसा सबका साथ सबका विकास? ये तो देश का सत्यानाश करने की तैयारी है मैडम, आप जान नहीं रही हो। ये मोहन मुरारी कौन है? कौन है? ये बांसुरी है कृष्ण मुरारी की, जो मोहन यादव। हाँ, मोहन यादव। ये कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि टारगेट किया गया। पहले चाह रहे थे कि भाई बाल मुकुंद को आप राजस्थान का मुख्यमंत्री करना चाह रहे थे। जब देखा इधर वसुंधरा राजे ने इनके सारे के सारे विधायक कैप्चर कर लिए और गठरी बांध के रखे हुए हैं, तो ये घबरा गया। अमित शाह, चाणक्य नीति पता नहीं कहाँ घुस गई, मोदी की राजनीति कहाँ घुस गई, सिर्फ अकेली वसुंधरा राजे ने इनको हिला दिया, समझे नहीं। 80 विधायक अपने अंडर में कर रखे हैं भाजपा के, तो इन्हें लगा कहीं ना कहीं बाल मुकुंद को हम बैठा नहीं पाएंगे। बाल मुकुंद का मतलब क्या था? उन्हें एक यादव का नाम उन्हें कैश करना है, क्योंकि उन्हें पता है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है ओबीसी आरक्षण के ऊपर, भारतीय जनगणना के ऊपर, जो भारत की जनगणना है, जो नागरिक जनगणना होनी है, उस पर चुनाव की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं उस जो जातिगत जनगणना थी उसको दबाने का एक अहम पूरा का पूरा मौका खोज रही थी भाजपा। उसके माध्यम से पहले तो ईवीएम से घोटाला तो कर ही लिया इन्होंने, समझे ना। ये तो सबको पता है 3 राज्यों में। ऐसे ही बस आपको बस बोलना है। हाँ, आपके तो जैसे उसी में हो, नाम है जून मैसी और करती हो फिर ऐसी की वैसी बातें, ये ठीक नहीं लगता। आप जो है ना सत्ता के पक्ष में कम बोला करो। है मोदी कर जीत गए जहां पर, तो वहां पर आप लोग ईवीएम करते। जहां कांग्रेस जीत जाते, जो दूसरा पार्टी जीत जाते, तब तो आप लोग। अरे मैडम, वहां क्या मैं थोड़ी जीत गया? कौन जीत गया? कांग्रेस तो लेके आई ईवीएम। कांग्रेस बीजेपी कोई अलग नहीं है, एक ही है। और कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो, ये तो ऊपरी था। यही वजह थी कि वो देखा कौन, कमलनाथ अनाथ, उसने तो आवाज मारी थी कि अखिलेश बखलेश क्या है, और पहुंच गया क्या, जिसने 80 साल का तजुर्बा हो, जिस बुड्ढे को राजनीति का बहुत बड़ा नेता था कांग्रेस का, वो आदमी को ये विश्वास नहीं था कि हमारे कांग्रेस ने कोई विकास किया है। और उसे लगा कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, इसलिए बाबा बागेश्वर के चरणों में घुस गया वो 27-28 साल के लौंडे के पैरों में। ये जैसे वही वोट दिलाएगा इसको, और देश की जनता ने अस्वीकार भी करा। दूसरे नंबर जो यही मौका था कि अखिलेश बखलेश का कहना, उन्हें पता था कि वो अखिलेश यादव या और ओबीसी समान नाराज है, कोई हमारे खिलाफ चिल्लाएगा नहीं। उसका मौका देख के मोदी ने और अमित शाह ने ईवीएम घोटाला करवा दिया। और इसका गुनहगार कौन है? भारत निर्वाचन आयोग। ये देखना पड़ेगा भारत निर्वाचन आयोग में कौन आतंकवादी हैं, कौन देशद्रोही हैं जो बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। मगर उसके बावजूद ही बार बार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशनें लग गई इसी चुनाव में, उससे पहले भी लगी, मगर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई ईवीएम पे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हो रहा है? बैलेट पेपर, भारत निर्वाचन आयोग सफाई देता है बैलेट पेपर पर। क्यों देता भाई? आपको तो जब देश की जनता कह रही है बैलेट पेपर पर ले आओ चुनाव, तो क्यों नहीं लाते हो? लाना चाहिए, और ये जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि देश के दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे बैलेट पेपर को मान्यता देते हैं, उसी पर चुनाव होता है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में, अमेरिका जैसे देश में। मगर ये भारत में कौन है
ये शुरू से जो कपटी सोच के हैं, कपटी मानसिकता के, जो पाखंडवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश की जो जनादेश है सही मायने में देश के लोगों को पता चले। क्योंकि जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने किसान मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वो लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और उनका ये अधिकार छीन रहे हैं। उन्हें तो जानवरों की तरह काम करा रहे हैं और उनके अधिकार छीनते जा रहे हैं। आप देख लो इनके शासन में काय पे तरक्की हुई है। आप कहते हो मोदी गारंटी, मोदी गारंटी है ना, मोदी मैजिक है, मोदी गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, ओबीसी का नेता को बना दिया है, आप मानते नहीं है। ईवीएम है तो मोदी गारंटी है, ठीक है। ईवीएम है तो मोदी है तो मुमकिन है। ईवीएम है तो बहन बेटियों की इज्जतें लुटना मुमकिन है, गारंटी है इसकी। ईवीएम है तो रोजगार नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी है। ईवीएम है तो किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। ईवीएम है तो सेना के जवानों की वन रैंक पेंशन नहीं मिलेगी, ये भी ईवीएम की गारंटी और ये भी इनकी गारंटी है। ईवीएम है तो देश के जो फौज के जो सेना के सिपाही थे, इनकी 15 साल की नौकरी थी, उनको 3-4 साल का अग्निवीर बना देंगे, ये भी गारंटी है कि उसको भिखमंगा बना देंगे। और भारत के जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाएंगे, उनका बलात्कार करेंगे, ये है इनकी गारंटी। मोदी गारंटी है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी है, शिक्षा की कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी है, महंगाई पे कंट्रोल करने की कोई गारंटी नहीं। और मैडम, मोदी गारंटी है, तुम कहीं बाहर निकल जाओ, तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, तुम्हारा बलात्कार कर दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए आपको स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि देश की बहन बेटियों से कहा था कि ये वक्त वो नहीं है, ज़रूरत है बहन बेटियों को चाकू खंजर छुरियाँ तेज करा के रखने का। वो कौन है? भाजपा की सांसद। इसका मतलब भाजपा की सांसद देश की बेटियों को, बहनों को, माताओं को सचेत कर रही है कि भाजपा के शासन में सांसद प्रज्ञा ठाकुर सुरक्षित नहीं है। वो कह रही है चाकू छुरियाँ तेज करा लो। भाजपा के शासन में नॉर्मल कार्यकर्ता सीएम बन जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता आदिवासी नेता भी सीएम बन गए हैं। और यहाँ पर ओबीसी नेता सीएम बन गए हैं। आप मानते नहीं है कि सबका साथ सबका विकास करते हैं? ओबीसी की तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं, समझे जून में से। अरे ओबीसी है, वो कागजी ओबीसी है। ये जो आया ना मोहन यादव, ये आरएसएस के जो क्या नाम प्रयोगशाला से निकला हुआ आदमी है, समझे ना। ये वो नहीं है ओबीसी जो जमीन पे खेत किसान मजदूर लड़ाई लड़ने वाला, जो उनके हितों की लड़ने वाला। ये तो उनका पाखंडी है। ऐसे ये है प्रयोगशाला से राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी आरएसएस की प्रयोगशाला से है। देवदासी प्रथा जानती हो कि नहीं? तो उसी देवदासी प्रथा के माध्यम से लोग आए। ये राष्ट्रपति हो सकती हैं, संसद भवन का उद्घाटन नहीं करा सकते इनसे। शिवराज मामा के पास तो जो लाडली बहना, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहना पकड़ के रो रहे। शिवराज जी को साइड क्यों कर दिया? क्या लग रहा है आपको, क्या गणित लगाया बीजेपी ने? गणित है, शिवराज सिंह जानते हैं कि हम ये चुनाव हारे हुए थे और मोदी और शाह का खेल है और भारत निर्वाचन आयोग का खेल है। वो तो खुद स्वयं जानते थे कि हमारी 40 सीट भी नहीं आ रही मध्य प्रदेश में, और ये तो ईवीएम का खेल है, इसलिए वो चुप रहे। लाडली योजना फोजना से किसी से नहीं जीते। लाडली की तो योजना दिखा रहे हैं, मतलब भाइयों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो कौन वोट दे रहा था? पूरा मध्य प्रदेश आग में झुलस रहा है इस वक्त। कह रहा है ये कहाँ से आ गया जनादेश, ये तो था ही नहीं। आप भी गई थी ना वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेने, सब तो गाली दे रहे थे। आपके चैनल पर ही देखा, सब गाली दे रहे थे भाजपा को। फिर वोट किसने दे दिया? तो उन्होंने कहा ये भी जानता शिवराज मामा कि भाई ईवीएम मशीन से आए हैं, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं करा। अगर उसे लगता उसका कोई मैजिक चला या उसके कामों से आ गए तो शिवराज सिंह चौहान पीछे नहीं हटता। वो भी हट गया होता कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह, समझे। उसने भी बैठा लिए होते सांसद। कोई ये नहीं है 18 साल शासन करा भाजपा ने अभी लगातार, है शिवराज सिंह चौहान ने। वो जानता था कि इसमें हमारे पब्लिक हमें नहीं चाह रही है, मगर ये ज़बरदस्ती का मैंडेट है। जनादेश को कब्जा किया है इन्होंने, ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया है। इस वजह से वो चुप रहा। उसने कहा ठीक है, मैं ही उनका नाम आगे कर देता हूँ।